हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज जिस मूवी के बारे में मैं बात करूंगी, ये मूवी आई थी 1985 में। और मैं कहूँगी कि बहुत सारी मैंने थ्रिलर, एक्शन फिल्में, ड्रामा फिल्में देखी हैं, लेकिन ये जो मूवी है इसकी बात ही अलग थी। इस फिल्म का नाम था मेरी जंग, जिसमें अनिल कपूर, मीनाक्षी सिशाद्री और ये जावेद जाफ़री की पहली हिंदी फिल्म थी। इसमें पुराने ज़माने की मशहूर अभिनेत्री नूतन, अमरीश पुरी और अन्य बेहतरीन कलाकार इस फिल्म में थे। और ये मुझे लगता है सुभाष घाई जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उनके करियर की कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनकी वजह से सुभाष घाई को याद किया जाएगा, और ये फिल्म उनमें से एक है। मैंने इस फिल्म को बहुत बार देखा है, अपने बचपन में भी देखा है, अपने टीन एज एरा में भी देखा है, और अभी भी मैं इस फिल्म को देखती हूँ। और जब जब देखती हूँ मुझे ये फिल्म बहुत पसंद है। इसका कोर्ट रूम ड्रामा मुझे बहुत पसंद है। और इस फिल्म के जो गाने रहे, जिसका म्यूज़िक दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने, वो गाना तो मतलब बोल बेबी बोल, रॉक एंड रोल, वो तो आज भी एक तरीके से अगर बजेगा तो मुझे नहीं लगता, चाहे हमारी एरा की जनरेशन हो या जो बिल्कुल नई जनरेशन है, उनको ये गाना ना पसंद आए, ये तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि गाना ही इतना एवरग्रीन है, और इसे गाने को गाया था किशोर कुमार ने। और जिस तरीके से जावेद जाफ़री का जो बेहतरीन डांस था, आई थिंक ऐसे डांस मैंने पहले बात करी थी कि भाई माइकल जैक्सन को हम करते देखते थे और प्रभु देवा, लेकिन जावेद जाफ़री भी जो हैं 80s के दशक के एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने इस तरह के ब्रेक डांस को बॉलीवुड में लेकर आए। बट वही वाली बात है कि उनके बारे में बात कम होती है जावेद जाफ़री के बारे में। और जावेद जाफ़री जो हैं, देखा जाए तो वो भी एक नेपो किड हैं। उनके जो पिता हैं जगदीप, वो पुराने ज़माने के कॉमेडियन, कैरेक्टर आर्टिस्ट रह चुके हैं। और शोले फिल्म का जो उनका एक आइकॉनिक डायलॉग था, एक आइकॉनिक कैरेक्टर था सूरमा भोपाली, वो आज भी लोग याद रखते हैं। तो उन्हीं के बेटे रहे हैं जावेद जाफ़री और नावेद जाफ़री। नावेद जाफ़री ने छोटे पर्दे पर बूगी वूगी नाम का पहला सक्सेसफुल डांस रियलिटी शो बनाया था मिड 90s में, जो काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था। और आज भी बूगी वूगी जैसा डांस रियलिटी शो, जेन्युइन डांस रियलिटी शो अब तो देखने को नहीं मिलता। तो नावेद और जावेद जो हैं, ये जगदीप साहब के ही बेटे हैं। और जो जावेद हैं वो बड़े हैं, और जावेद जाफ़री ने जो टेलीविज़न पर, फिल्मों में, हर जगह जहाँ जहाँ वो गए, उनकी एडवर्टाइजमेंट भी काफ़ी आती थी 80s के दशक में। बहुत सारी क्लिपिंग्स मैंने देखी हैं इंस्टाग्राम पर, जब वो ऐड फिल्में किया करते थे। और उनका वो जो एसएल वर्ल्ड में रहूँगा मैं, घर नहीं जाऊँगा मैं, वो जो उन्होंने गाना गाया था एसएल वर्ल्ड के लिए, वो तो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो मतलब आप कह सकते हैं कि जो टैलेंटेड नेपो किड हैं, उनके कोटे में से एक नाम जावेद जाफ़री और नावेद जाफ़री का भी आता है। क्योंकि नावेद ने टेलीविज़न पर डांस रियलिटी शो को एक नई जो है एक ज़िंदगी दी थी। क्योंकि इससे पहले ज़्यादा डांस रियलिटी शो के बारे में पता नहीं था, लेकिन नावेद जाफ़री ने रवि बहल के साथ मिलकर और जावेद जाफ़री के साथ मिलकर जो है एक डांस रियलिटी शो का निर्माण किया था, जो आज भी हमारे दिलों में है। मैंने इस शो के बारे में भी अपने चैनल पर बात कर रखी है। तो उनके ये होनहार बेटे हैं जावेद जाफ़री, और इनके पिता भी अपने वक्त के बहुत ही सक्सेसफुल कॉमेडी आर्टिस्ट में से एक है। और अब तो खैर उनके फादर की डेथ हो चुकी है। तो जावेद जाफ़री का ब्रेक डांस भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा, और इसमें दिखाया जाएगा कि किस तरीके से हालात के मारे होने के बावजूद भी अगर इंसान अपनी मेहनत, अपनी अच्छाई, अपनी सच्चाई को अगर छोड़े नहीं ना, तो वो बहुत कुछ बन सकता है। नॉर्मली क्या होता है, जब इंसान के ऊपर बुरा वक्त आता है तब वो भटक जाता है, तब वो गुस्से में जो है वो कुछ ऐसे कामों में उलझ जाता है, ऐसे कामों
की ओर अपना कदम बढ़ा लेता है जो सही नहीं होता। लेकिन इस फिल्म में दिखाया जाता है कि अनिल कपूर बहुत ही यंग एज से एक फैमिली के साथ एक ट्रेजेडी होती है जिसकी वजह से लिटरली वो अपनी बहन के साथ सड़क पर आ जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद अपना बचपन वो ख़राब नहीं करते, गलत आदतों में जाकर अपना बचपन वो बर्बाद नहीं करते कुसंग व्यसंग में जाकर, बल्कि मेहनत करता है, पढ़ता है और एक काबिल वकील बनता है। और उसके बाद शुरू होती है वो जंग जो उसको उसके अंजाम तक लेके जाती है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है और बहुत ही अच्छे से लिखी गई है और बहुत ही अच्छे से बनाई गई है। और अमरीश पुरी साहब को इस फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी मिला है और जो नूतन जी हैं उनको भी मिला है। आई थिंक अमरीश पुरी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का ही रोल मिला है। अगर कुछ गलत होगा तो मैं कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर दूंगी। जहाँ तक मुझे पता है उनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के रोल के लिए ही अमरीश पुरी को फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। और वाकई अगर आप अमरीश पुरी साहब की परफॉर्मेंस देखेंगे तो लाजवाब, उम्दा, आई थिंक ये शब्द भी बहुत छोटे और बहुत ही हल्के लगेंगे उनकी एक्टिंग के सामने। और नूतन जी भी जो हैं बहुत अच्छी लगी हैं। और अनिल कपूर के बारे में क्या कह सकते हैं। अनिल कपूर की जो पर्सनालिटी रही 80s के दशक में और आज भी उन्होंने अपने आप को मेंटेन करके रखा हुआ है। नो मैटर आज की तारीख में वो नाना तक बन चुके हैं, पर उसके बावजूद भी बहुत ही वेल मेंटेन और वेल्ड अपने आप को उन्होंने रखा हुआ है। नो मैटर अपनी असल ज़िंदगी में वो कैसे भी हों, लेकिन अपने प्रोफेशन में तो उन्होंने पूरी ईमानदारी बरती है और बहुत काम किया है और बहुत ही ज़बरदस्त एक्टर अनिल कपूर रहे हैं। और मीनाक्षी शेषाद्री भी इस फिल्म में आपको दिखेंगी और उनका लाजवाब डांस, उनके लाजवाब एक्सप्रेशन आज भी हम लोग याद करते हैं। और स्पेशली जो उनकी एक करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म है जिसकी वजह से मीनाक्षी शेषाद्री को सबसे ज़्यादा याद किया जाता है, और वो मूवी है दामिनी। तो आप सब ने दामिनी मूवी तो देखी होगी। क्या परफॉर्मेंस थी, क्या परफॉर्मेंस थी मीनाक्षी शेषाद्री की। हालांकि इस फिल्म में उनका रोल ठीक है लेकिन वैसा नहीं है, लेकिन हाँ नोटिसेबल है। और उनका डांस तो बेहतरीन होता ही है मीनाक्षी शेषाद्री जी का। आज भी वो सोशल मीडिया पे दिखती हैं थोड़ा डांस वांस परफॉर्म करते हुए। भले ही एक वक्त पे उन्होंने अपना करियर जो है गिव अप करके जो है सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो चली गई थी अपना घर बसाने के लिए, लेकिन अब वो वापस आ गई हैं और सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पर अपनी रील्स वगैरह शेयर करती रहती हैं। तो ये तो थोड़ा सा एक परिचय मैंने दिया मीनाक्षी शेषाद्री के बारे में। और सुभाष घाई की ये बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, बहुत ही अच्छे से डायरेक्ट किया है। और मैं हैरान होती हूँ कि सुभाष घाई ने इतनी बेहतरीन फिल्में बनाई हैं और आज उनके पास कोई भी काम नहीं है, कोई वो फिल्म नहीं बना रहे हैं। जबकि एक वक्त पे जिस फिल्म को सुभाष घाई बना रहे होते थे उस फिल्म को ब्लॉकबस्टर होना तो गारंटी माना जाता था। तो खैर ये एक छोटा सा ताना बाना था जो मैंने आप लोगों के सामने बुना, इस फिल्म को लेकर कुछ बात करी। हालांकि मैंने कहानी डिस्क्लोज़ नहीं करी है क्योंकि कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छी है। और कहीं ना कहीं आपको इस मूवी को देखकर बहुत ज़्यादा आपके अंदर जो है एक अलग सा ही एक जज्बा आएगा कि लाइफ क्या है। कहते हैं ना, इस फिल्म का एक गाना भी है जो आज भी लोग गाते हैं जब भी कभी किसी मुसीबत में फंसते हैं, तो यही बोलते हैं, ज़िंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम अगर तू संग है। तो वाकई ईश्वर को ध्यान कर कर हम यही कहते हैं कि अगर हे परमात्मा, हे खुदा, तू अगर हमारे साथ है तो हम ज़िंदगी की हर जंग को फतेह कर सकते हैं, जीत सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा गाना है जो आज भी एक तरीके से बहुत ही सुना जाता है। और बहुत ही ज़्यादा कुछ गाने ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी भर आपकी ज़िंदगियों से ऐसे जुड़ जाते हैं कि ऐसा लगता है कि वो आप ही को प्रेरित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए बनाया गया हो। तो ये फ़िल्म है जिसे आप देख सकते हैं। अगर मुझे इसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो मैं डाल दूँगी मूवी का, तो आप फिल्म को ज़रूर देखिए, फैमिली के साथ फिल्म को देख सकते हैं। और हाँ, इस फिल्म में जिया खान की मदर भी हैं जिनका एक छोटा सा रोल है। वो उसमें जो है
जावेद जाफ़री की गर्लफ्रेंड का रोल उन्होंने किया है। बहुत कम लोग जानते हैं कि जिया खान की मदर भी जो हैं वो काम किया करती थी फ़िल्मों में। और अगर आप जिया खान की मदर के बारे में सर्च करेंगे तो उनके जो फ़िल्मों की लिस्ट है उसमें ये फ़िल्म भी आती है, मेरी जंग, जिसमें उन्होंने छोटी छोटी भूमिकाएं निभाई हैं। तो यही वजह है कि जिया खान भी जो है वो फ़िल्मों में आई। और कहीं ना कहीं अगर आप उनकी मदर को देखेंगे तो आपको उनकी मदर में जिया खान की झलक दिखाई देगी। ऑब्वियसली उनकी बेटी हैं, आप कह सकते हैं कि जिया खान में उनकी माँ की झलक आती थी। लेकिन क्योंकि दुर्भाग्यवश जिया खान इस दुनिया से जा चुकी हैं तो हम जिया खान को उनकी मदर के यंग डेज़ में उनमें देख सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ मुझे लगी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। तो बस इसी के साथ अब मैं चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे। थैंक यू सो मच। आप बताइएगा अगर आपने ये फ़िल्म देखी है या आपने अभी तक नहीं देखी है, या देखी है तो आपको कैसी लगी। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स का। तो चलती हूँ।